नमस्कार। राजस्थान प्रदेश के युवा भाई बहनों, एक भर्ती का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लाखों युवा साथी, क्योंकि लंबे सालों बाद ये भर्ती हमें दिखाई दी है। आइए चर्चा करते हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान जलदाय विभाग भर्ती 2025 की। जी हां, जब जब जलदाय विभाग का नाम आता है तब तब हमें हमारे परिवार के बड़े लोग याद आते हैं। बड़े लोग का मतलब जिसकी एज 50 क्रॉस 60 क्रॉस कर गई है, क्योंकि एक समय था जब जलदाय विभाग में भर्ती आई थी। उस समय अनपढ़ युवाओं को ले लिया था, 5वीं पास को ले लिया था। आज उनकी सैलरी 50,000 प्लस है। वो रिटायरमेंट की कगार पर है या रिटायरमेंट भी हो चुके हैं। साथियों, उस समय भर्ती आई थी, उसके बाद आज तक कोई भर्ती नहीं। लेकिन आप खुशनसीब मानो अपने आप को कि इस 2025 में आपको जलदाय विभाग की भर्ती दिखाई दी है। देखो साथियों, सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो 10,000 प्लस वैकेंसी तो इसमें फिक्स है, आनी है, और बताऊंगा आगे चल के। अब भर्ती कब आएगी वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखो जब जलदाय विभाग की वीडियोज बना रहा है अभिषेक क्लासेस राजस्थान, तो सटीक इन्फॉर्मेशन ही देगा, कभी भी गलत जानकारी नहीं देगा। साथियों देखो, 1 महीने पहले एक अखबार में खबर छपी थी, शायद आप कभी किसी बच्चे ने सुनी होगी, जलदाय विभाग की भर्ती को लेकर के अधिराष्ट्र बोर्ड ने इंजीनियरिंग वालों को नहीं लेने और आईटीआई वालों को लेने के लिए बोल दिया कि हम आईटीआई वालों को लेंगे और इंजीनियरिंग वाले को नहीं लेंगे। अधिराष्ट्र बोर्ड ने कहा 1051 पद तो हम चाहेंगे कि हमारी वैकेंसी निकाले। उसके बाद कुछ समय पहले एक और बात सामने आई कि सिंचाई विभाग ने कहा कि 3000 पोस्ट तो हमें चाहिए, तो 4000 प्लस तो ये हो गई। उसके बाद एक ट्वीट बड़ा पॉपुलर हुआ, हनुमान किसान जी, जिन्होंने ट्वीट के माध्यम से राजस्थान सीएम श्री भजनलाल शर्मा जी को बताया था, अवगत कराया था कि जलदाय विभाग में 25,000 वैकेंसी आनी चाहिए श्रीमान, क्योंकि 1993 के बाद आज तक कोई भर्ती राजस्थान प्रदेश में जलदाय विभाग में निकली नहीं है। रेगुलर भर्ती बात कर रहा हूं, रेगुलर स्थायी नौकरी की। देखो प्राइवेट ठेके पर तो भर्तियां आई चली गई, जो ठेकेदार होते हैं जलदाय विभाग में प्राइवेट्स, वो अपनी जान पहचान वालों को नौकरी दे देते, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भर्ती थी। अब ये भर्ती स्थायी भर्ती है, सरकारी भर्ती है। तो देखो 1993 के बाद वैकेंसी नहीं आई, और जो आईटीआई करके बैठे हैं बेचारे, वो बार बार यही सोचते हैं कि काश आईटीआई नहीं करते, कोई और डिग्री डिप्लोमा कर लेते तो वो काम आता। वो आईटीआई सर्टिफिकेट को देख करके अपने आप को कोसते हैं, तो उनकी भी मौज होने वाली है। ठीक है, आईटीआई सर्टिफिकेट अब उनका काम आने वाला है। देखो सरकार से कहा कि 25,000 वैकेंसी होनी चाहिए। जब सरकार 25,000 में से, तो आप भी समझदार हो कि 50% तो निकालेगी। 12,500 पोस्ट तो आएंगी। अरे भाई 10,000 तो मान लो ना कम से कम, तो 10,000 प्लस वैकेंसी तो जलदाय विभाग में आनी है। अब कब आएगी तो सुनो, देखो अभी कोई कंफर्म तो हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं हो रही है, सारी चीज़ों को देखते हुए हम चाहते हैं, और ये फिक्स भी है साथियों कि जनवरी 2026 में जलदाय विभाग का नोटिफिकेशन भी आपके सामने होगा। ठीक है, अब यहां पर कैसे होगा सिलेक्शन, तो देखो एक एग्जाम्स होगा, ना ही कोई फ्री ना ही कोई मेंस, केवल एक एग्जाम्स के बेस पर आप जलदाय विभाग में सरकारी नौकरी ले सकते हो प्यारे साथियों। अब पुराना पैटर्न अगर देखें, सिलेबस एग्जाम पैटर्न, तो देखो 120 क्वेश्चन मानकर चले, जिसमें से 80 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल के रिलेटेड आएंगे, 40 क्वेश्चन नॉन टेक के आएंगे। नॉन टेक में सबसे ज्यादा राजस्थान जीके आएगी, तो राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आजकल देखो कंप्यूटर का जमाना है, तो कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएंगी। ये तो नॉन टेक के 40 क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल 80 क्वेश्चन। ट्रेड आपको बता दूं, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आएंगे, वायरमैन, प्लम्बर, मैकेनिस्ट, फिटर, वेल्डर, सर्वर, विभिन्न प्रकार की ट्रेड्स हैं। जो स्टूडेंट्स इन ट्रेड्स के अंदर सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं, उनका वो सर्टिफिकेट यहां काम आएगा। ठीक है, तो ये भर्ती फिक्स है। बाकी तो एज की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों की एज क्या है, 40 हो चुकी है। तो साथियों जलदाय विभाग में हो सकता है 40 वालों को नहीं लिया जाए, 18 से 30 वर्ष लिया जाए, तो वो हमें नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। 18 से 30 ये एक अनुमान लगा रहे हैं। बाकी तो ओबीसी वर्ग को 3 साल की छूट है अधिकतम आयु सीमा में,
SC ST को 5 साल की छूट है, ठीक है, वो रहती ही है राजस्थान प्रदेश में किसी भी आरक्षित कैटेगरी को ऊपरी आयु सीमा में छूट। बाकी तो जिसके पास टेक्निकल का कोई कोर्स नहीं, ITI डिप्लोमा डिग्री नहीं, तो उनके लिए जलदाय विभाग में भर्ती काम की है या नहीं, तो वो भी सुन लो। देखो, हो सकता है इस वीडियो को वो भी बच्चा देख रहा हो जिसके पास इन ट्रेड्स में किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट ना हो, और जब भर्ती आएगी जलदाय विभाग में तो क्या वो भी बच्चा फॉर्म अप्लाई कर पाएगा? जी हाँ साथियों, कुछ ऐसी पोस्ट होंगी जिनके अंदर नॉन टेक स्टूडेंट्स भी फॉर्म अप्लाई करेगा, तो आपके लिए आपके काम की ये भर्ती है, आप बिल्कुल टेंशन ना करो, ठीक है। ITI वालों के लिए तो है ही, नॉन ITI वालों के लिए भी राजस्थान की जलदाय विभाग में भर्ती काम की है, आ रही है, तैयारी में लग जाओ, पेपर होगा, ठीक है। तो ये वीडियोज इसलिए बनाया है, अफवाहें फैलाई जा रही है कि जलदाय विभाग की भर्ती आ चुकी है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं, नहीं आई अभी तक। जनवरी में नोटिफिकेशन आने की पूर्ण संभावनाएं है, आप जरूर फॉर्म अप्लाई करना। काफी लंबे साल बाद भर्ती है, तो मैं समझता हूं लाखों ही फॉर्म इसमें आने वाले हैं। ITI वाले जो बच्चे हैं ना साथियों, बहुत सारे हैं जिन्होंने पिछले साल ITI की है। 1993 के बाद ITI का बहुत सारा क्रेज हुआ, तो मैं समझता हूं उस समय तो 5वीं पास नौकरी लग गए थे। आज तो ITI वालों के लिए भी कहीं ना कहीं वो भी मशक्कत करेंगे इस चीज में कि हमें नौकरी मिले। तो समय समय का फर्क है साथियों। जो आज आपसे कहते हैं 50 साल का, देखो हम तो नौकरी लग गए हैं, तू बेरोजगार बैठा है, पढ़ाई किया कर, उससे बोल दिया कर भैया कि तू उस जमाने में नौकरी लगा था श्रीमान, जिस जमाने में पेपर नहीं हुए थे, जिस जमाने में पकड़ पकड़ के लाते थे कि आओ नौकरी करे, उस जमाने की बात थी। आजकल पकड़ पकड़ कर नहीं ले जाते, आजकल तो खुद स्टूडेंट्स जाना चाहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिले। समय समय की बात, वर्तमान दौर बेरोजगारी का है साथियों। आइए रोजगार पाने के लिए जुड़े अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। सभी सरकारी नौकरी की जानकारी, पल पल की अपडेट पाने के लिए अभी भैया बहन जी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।